हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मालवीय एकेडमी में। आज है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग आज देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, साल 2021 के लिए नोबेल साहित्य के लिए किसे चुना गया है। मतलब साल 2021 के लिए नोबेल साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। इसके पास 4 ऑप्शन है: अब्दुल रज़ाक गुरनाह, पीटर हैंडकी, एलन मेडिसन और लूसे गलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को कल ही साल 2021 के लिए नोबेल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसके कुछ देख लेते हैं। साहित्य के लिए नोबेल समिति के अध्यक्ष कौन है? तो एंडर्स ओल्सन है। ठीक है, तो एंडर्स ओल्सन के द्वारा ही अब्दुल रज़ाक गुरनाह को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। और अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो है वो तंजानिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता कौन है? तो अभी हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप खत्म हुआ है और इसके जो भारत जो है इसमें रजत पदक विजेता हुआ है। और इसके 4 ऑप्शन हैं: गीता फोगाट, अंशु मलिक, बबीता फोगाट और पूजा धुलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है अंशु मलिक। अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता हैं। और अंशु मलिक हेलेन लूसे के हाथों इनको हार का सामना करना पड़ा है। तो अंशु मलिक जो है स्वर्ण पदक विजेता बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप में अब बैट्समैन की जगह किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन है बैटर, बैटमैन, बेटर और बल्लेबाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैटर। तो अब T20 विश्व कप में जो इस साल T20 विश्व कप जो UAE में होने वाला है, मतलब इसका तो होने वाला तो इंडिया में था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको UAE में शिफ्ट कर दिया गया है। तो T20 विश्व कप में बैट्समैन की जगह बैटर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर, T20 विश्व कप के लिए भारत के तरफ से एकमात्र अंपायर के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसके 4 ऑप्शन है: नितिन मेनन, रंजन मुदगले, कुमार धर्मसेना और रवि शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नितिन मेनन। तो नितिन मेनन T20 विश्व कप के लिए भारत के तरफ से एकमात्र अंपायर के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। और भारत के तरफ से मैच रेफरी के रूप में जवागल श्रीनाथ को भी सिलेक्ट किया गया है। मतलब अंपायर के लिए नितिन मेनन और मैच रेफरी के लिए जवागल श्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ब्स 2021 के जारी सूची में भारत के तरफ से सबसे धनवान व्यक्ति कौन बने हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है: गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, बजरंग लाल और अनिल अंबानी। तो ये आपके लिए वेरी इजी क्वेश्चन बन गया होगा। हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को भारत के तरफ से सबसे धनवान व्यक्ति के लिए सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत सरकार द्वारा 5 सालों में कितने मित्र पार्क बनाने का फैसला लिया गया है? आपके ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है 7। तो भारत सरकार द्वारा 5 सालों में 7 मित्र पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। यह फैसला अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने को लेकर लिया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 होना चाहिए था। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में स्वेच्छा प्रोग्राम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और केरल। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने स्वेच्छा प्रोग्राम अभी अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और
आंध्र प्रदेश के बारे में आता है तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी साहब हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ई फिश मार्केट ऐप लॉन्च किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है, गोवा, बिहार, तमिलनाडु, आसाम। इसके जो करेक्ट आंसर हैं वो होंगे आसाम। तो आसाम के द्वारा ई फिश मार्केट ऐप को लॉन्च किया गया है। आसाम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो आसाम का जो कैपिटल है वो है दिसपुर है। आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्वा हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा उनका पूरा नाम है। और आसाम के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ISSF जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, ऐश्वर्य प्रताप, फ्रेंचमैन, गाविन बर्निक, स्टीफन लक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऐश्वर्य प्रताप। ऐश्वर्य प्रताप ISSF जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रावण का रोल प्ले करने वाले एक्टर का देहांत हुआ है, उनका नाम क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, अरविंद त्रिवेदी, मोहन त्रिवेदी, विवेक ठाकुर और दीपक शर्मा। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है अरविंद त्रिवेदी। रामानंद सागर द्वारा जो टीवी सीरियल में रामायण जो प्रस्तुत किया जाता था उसमें जो रावण का रोल प्ले करते थे वे अरविंद त्रिवेदी थे। बहुत अच्छे एक्टर हुआ करते थे, आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, उनका देहांत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा। हाल ही में बड़ा कॉलम को GI टैग प्रदान किया गया है, इसकी उपज कहाँ होती है? आपके पास चार ऑप्शन है, पालघर, विजयनगर, बम्बी और रामपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पालघर। तो पालघर में बड़ा कॉलम को GI टैग प्रदान किया गया है और पालघर में ही इसकी उपज होती है। और बड़ा कॉलम क्या है? एक चावल की एक प्रजाति है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 होगा शायद। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसके चार ऑप्शन है, भारत पे, फोन पे, अमेजन पे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत पे। भारत पे के द्वारा बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कंफर्म हमेशा आने की संभावना बनी रहती है। तो इंडियन एयरफोर्स डे, 8 अक्टूबर को हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं। आप लोग कमेंट में लिख कर ये बताइए गया कि अभी वाइस चीफ एयरफोर्स के कौन है? इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन है? और चीफ और वाइस चीफ आप लोग दोनों इस कमेंट में मेंशन करिएगा, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ और चीफ कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज जिसका नाम है सी ब्रिज, ठीक है, किस राज्य में तैयार हो रहा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्टिकल रेलवे ब्रिज का जो रेलवे ब्रिज जो तैयार हो रहा है, ठीक है। तो और तमिलनाडु के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि है। तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ है? तो तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 81, 82, 85, 19। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 90। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि ये Q4 मतलब
साल में 4 बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को मतलब उसके इंडेक्स को निकाला जाता है। तो Q4 में जो इंडिया का रैंक है वो 90 है, ये फिसला है, आगे हम लोग नहीं गए। इससे पहले शायद 85 हुआ करते थे और अभी हम लोग का ये रैंक 85 के बाद 86 हो गए थे और अभी शायद 90, अभी 90 हो गए हैं। तो Q4 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 19 रैंक प्राप्त हुआ है और रैंक 1 में जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से रैंक 1 पे रखा गया है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर क्यों अच्छा ना लगे उसको आप कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स पर डे इसी चैनल पे आएगी, वीडियो पर डे आएगी और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट अगर करंट अफेयर्स को देखते रहेंगे तो श्योर आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, क्योंकि सारे स्टैटिक जीके पोर्शन और सारे करंट को रिलेट करके हम क्वेश्चन बनते हैं आज के डेट में। तो करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। पर डे एक छोटा सा आप लोग कोई ना कोई ऐसा काम करने के लिए सोचेंगे जो दूसरे को भलाई करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को आप 10 मिनट जरूर देखिएगा, ये आपके लिए भलाई के लिए है। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।